नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मंथली एक्सपायरी से अहम एक दिन पहले के ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। पिछले 3 दिनों से मार्केट में गिरावट जारी है। क्या असली गिरावट बुधवार को आनी बाकी है? क्यों बुधवार को बड़े नीचे के लेवल आ सकते हैं, बड़े टारगेट नीचे के ओपन हो रखे हैं? तो इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी चेक लेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में आज बेहद कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, तो उस पर भी चेक लेंगे। साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निफ्टी इंडिया विजार्ड के पूरे परिवार की तरफ से दोस्तों आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मार्केट्स की हम हर छोटी बड़ी खबर से आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। साथ ही इंट्राडे में हम आपको अच्छे अच्छे स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिनमें आप इंट्राडे में ट्रेड करके बढ़िया मुनाफा कमा सकें। तो निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। आज निफ्टी 133 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। 14,238 पे बंद हुआ। दिन का हाई था 14,491 और दिन का लो था 14,218। अब दोस्तों हम एक चीज़ आपको और दिखाना चाहेंगे। वैसे तो हम अपने आप को कभी प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये हमारी कल की रेंज है जो हमने कल के लिए दी थी 14,485, 14,450 हमने मजबूत रजिस्टेंस के रूप में दिया था। 14,491 का हाई लगा। 14,200, 250 इस जोन को बहुत बढ़िया तरीके से एलैबोरेट किया था। 3 अलग अलग डाटा पॉइंट्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश की थी। मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए 14,200, 250 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। आज ये एक बार ये ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इसको होल्ड करेगा और उसी जोन में एग्जैक्ट सेम ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी ने काम किया। बैंक निफ्टी ने इंटरेस्टिंगली कल निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी में 31 अंकों की तेजी थी। 31,697 का हाई लगा और 31,000 का बैंक निफ्टी में लो लगा। एक बार ग्लोबल मार्केट्स का भी चेक ले लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कल अमेरिका में जब हम लोग क्लोज हो रहे थे तो 50 अंकों की मजबूती के साथ अमेरिकी फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन वहाँ 50 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ और आज ग्लोबल बाजारों में बेहद कमजोरी के साथ काम हो रहा है। अमेरिकी बाजार 100 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर 100 अंकों की कमजोरी के साथ दिन के लोज पे काम कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार कल मजबूत थे, लेकिन आज उतनी ही गिरावट है। 1.5% की गिरावट के साथ 450 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाजार भी 200 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं और एग्जेक्स निफ्टी अभी से 14,150 बड़ा ब्रेकडाउन देने की तैयारी है फ्यूचर के चार्ट्स में। तो 14,150 पे एग्जेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से हमें कल के लिए खराब संकेत हैं। तो इन सब डाटा पॉइंट्स के बीच में हमारी कल निफ्टी में क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, इसको देख लेते हैं। तो कल के लिए जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, वो बहुत एग्रेसिव रेंज चुनी है। वैसे हमें दोस्त हमारे जो है वो जानते हैं कि हम चीज़ों को प्रीएम्प्ट करते हैं। कब ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेकडाउन आएगा, हम कोशिश करते हैं कि इसको प्रीएम्प्ट करने की। तो आज ऐसा ही हमने प्रीएम्प्ट किया है। कल के जो हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं वो 14,000, 14,050 के टारगेट्स हैं। रजिस्टेंस हम जहां पे क्लोज हुए उन्हीं जोन पे हम रजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। ऐसा अभी जूम कर रहे हैं शेयर बाजारों का जो सेटअप है, अमेरिकी फ्यूचर का जो सेटअप है, एचजेएक्स निफ्टी 14,150 पे ट्रेड कर रहा है। तो कल हम एक गैप डाउन खोलेंगे। अब गैप डाउन खोलने के बाद मार्केट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना उसको। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। नवंबर महीने में आपको ये सर्कल दिख रहा होगा। हमने इस जोन से फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से 12,000 की जोन से बड़ा ब्रेकआउट दिया और पिछले 3 महीने से हम लोग एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे थे। इस राइजिंग चैनल को हमने पहले एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी ने वहां से फिर ब्रेकआउट दिया। जो मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में एंड इसके ऊपर बंद हुए हैं और इस ब्रेकडाउन के बाद कल का जो लो है हमारा निफ्टी का, उसके नीचे फिसलने के बाद दोस्तों जो 3 महीने का एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो तब जो हमारे अगले टारगेट बनेंगे बुधवार के लिए 14,000 की टारगेट, और इन जोन पे अगर निफ्टी नहीं सपोर्ट ले पाया तो फिर आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच कर सकते हैं निफ्टी में। तो कल के जो हमने टारगेट चुने हैं, इसीलिए हमने बोला कि हमने बहुत एग्रेसिव टारगेट चुने हैं और हमारी टेंडेंसी है, हम हमेशा लोग चीज़ों को एलेबरेट करते हैं, अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जोन, ये टारगेट, बड़ा टारगेट हमने आपके लिए क्यों चुना है। तो ये हमारा बड़ा टारगेट है नीचे 14,000, 14,050। अब इसको ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं कि निफ्टी ऑप्शन चेन में कैसे प्लेस्ड है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में हालांकि निफ्टी की 14,000 की पुट पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। उससे पहले हालांकि
14,200 पे भी 33,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो ये हमारे लिए पहला बेस है, इसीलिए हमने बोला कि 14,200 कल का जो हमारा 14,000-14,050 का डाउन साइड का टारगेट है वो तभी ओपन होगा दोस्तों, तभी ट्रिगर होगा अगर हम लोग इस राइजिंग चैनल का ब्रेक डाउन देते हैं। इस राइजिंग चैनल का ब्रेक डाउन होगा जब हम लोग कल के लो के नीचे फिसल जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 14,200 के नीचे अभी एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है 14,150 के आसपास ओपन होने के। जैसे ही हमने इस जोन का ब्रेक डाउन दिया तो हमारे नीचे के 14,000-14,050 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। हमने ऑप्शन चेन में देखा यही पैटर्न हमें आवरली चार्ट में भी नजर आ रहा है। एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी के आवरली चार्ट है 14,250, 14,300, ये हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, हमने आपके लिए मार्क किया हुआ है इस जोन के, क्योंकि हम कल के लो के नीचे एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन दे रहा कि हम कल के लो के नीचे खुलेंगे, तब ये फिर अगला टारगेट हमारे लिए 14,050 और 14,000 की जोन में नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के ओपन होते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना। हमने आवरली चार्ट चेक किया, डेली चार्ट चेक किया, ऑप्शन चेन भी चेक की। अब निफ्टी के वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो एक बार निफ्टी का हमेशा की तरह वीकली चार्ट्स भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट्स में हालांकि हमने अक्सर चर्चा करते हैं, हम अक्सर आपको ये चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 100% की रैली की है डाउन साइड से, और ये इतना बड़ा ट्रेंड है कि इसको 5-10% की करेक्शन को हम करेक्शन ही मानेंगे, गिरावट नहीं मानेंगे, ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे। जब तक हम लोग वीकली चार्ट्स पे इस बड़े राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमारा राइजिंग जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है मार्केट्स का, वो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे ये करेक्शन है। ये इस राइजिंग चैनल का जो ब्रेक डाउन आएगा वो 13,500 के बाद, तो यहाँ से एटलीस्ट 700 से 800 पॉइंट की करेक्शन आती है, उसके बाद फर्दर गिरावट आती है, तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि हम मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट आ सकती है आने वाले दिनों में। थोड़ा अभी क्योंकि हम लोग नीचे का 14,000 का टारगेट क्यों जूम करके चल रहे हैं कल के लिए, बुधवार के लिए, एक तो मंथली एक्सपायरी से पहले जर्नली मार्केट बड़े मूवमेंट के लिए जानी जाती है, दूसरा कॉल राइटर ऊपर काफ़ी ट्रैप हो चुके हैं 14,200, 300, 400, 500 तक, इवन 14,500 के भी अभी कॉल राइटर ओपन है, पुट राइटर ओपन है। थोड़ा अभी मार्केट्स में जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो था वो भी वीक पड़ रहा है। कल के जो डाटा अगर देखें, हालांकि एफआई ने एफएनओ में बाइंग की, इंडेक्स फ्यूचर में 1800 करोड़ की बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर में 670 करोड़ की बाइंग की, लेकिन कैश मार्केट में कंटिन्यूस उनके सेलिंग के आंकड़े आने लग गए। तो ये अभी जो प्राइमरी ट्रेंड है जो उसके लिए थोड़ा खतरे की घंटी है। कल कैश मार्केट में एफआई ने 765 करोड़ की सेलिंग की, डीआई की सेलिंग तो ऑलमोस्ट जारी है, वो तो कंटिन्यूस, वो अपने पैटर्न में कोई उनकी तब्दीली नहीं है। तो ये थोड़ा कंसर्न है, इसीलिए जो कल के लिए एटलीस्ट हमारे टारगेट होंगे, कल के डाउन साइड के जो हमारे टारगेट होंगे वो 14,050, 14,000 के टारगेट डाउन साइड के होंगे, क्योंकि एशियाई बाज़ारों में बेहद कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हांगकांग के बाजार अभी 500 से ज़्यादा अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी 14,150 पे काम कर रहा है। तो ये निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंट्राडे में बैंक निफ्टी की कौन सी पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी के कल के इंट्राडे लेवल हमने चुने हैं 30,500, 31,300। हमने दोस्तों इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। कल भी हमने 31,000 को आपको समझाया था कि 31,000 के नीचे फिसलने पे 30,500 के लेवल ओपन होंगे, लेकिन हमने 31,000 को होल्ड किया। 31,013 का बैंक निफ्टी का लो लगा, लेकिन जिस प्रकार से आज बड़े गैप डाउन की तैयारी है, एशियाई बाजारों में कमजोरी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से कल और डाउन साइड पॉसिबल है। तो 30,250, 30,500 के स्तरों पे हम लोग बैंक निफ्टी में नज़र रखेंगे। बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी चार्ट्स में कैसे प्लेस्ड है। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं, जैसा कि हमने ये अलग अलग इसकी रेंज मार्क की हुई है। 31,000 सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए, और ऐसी अगर संभावना लगी जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी 70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कल हम लोग 31,000 के नीचे ही खुलेंगे। तो 31,000 नीचे खुलने के बाद फिर हमारी जो सपोर्ट आएगी वो ये हमारी 50 डे मूविंग एवरेज और 30,500, मतलब 30,300, 30,500, ये हमारे लिए कल बैंक निफ्टी के लिए बड़ी सपोर्ट जोन है। 31,000 के नीचे फिसलने पे बैंक निफ्टी में सीधा 500 पॉइंट की डाउन साइड खुल जाएगी। आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें दोस्तों। तो ये निफ्टी की चर्चा की हमने, बैंक निफ्टी की चर्चा की। स्टॉक्स देख लेते हैं कल के लिए हमें कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, मोमेंटम आ सकता है इंट्राडे में डाउन साइड या अप साइड। तो सबसे पहले तो हम HDFC पे शॉर्ट करने की सलाह आपको दे रहे हैं, क्योंकि HDFC ने पिछले 6 महीने के राइजिंग ट्रेंड से ब्रेक डाउन दिया है। कल बड़ी सेलिंग थी, बड़ी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई, लगभग एवरेज से दुगनी वॉल्यूम थी। तो HDFC पे आप ध्यान रखें, इंट्राडे में ये कल और वीक हो सकता है। दूसरा जो शेयर हमने आपके लिए चुना है वो भी डाउन साइड का ही है दोस्तों,
दूसरा भी बैंकिंग काउंटर है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक। कल इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार से इसने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया, तो कल ये मोमेंटम आ सकता है। पहला बड़ा शेयर है जो अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो आने वाले दिनों में ये इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है 1723 के आसपास जा सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप डाउन साइड पे नज़र रखें, इसमें डाउन साइड में कल 1723 तक के टारगेट आ सकते हैं, बड़ी डाउन साइड कोटक महिंद्रा बैंक में आ सकती है। तो ये हमने चर्चा की निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स में भी चर्चा की, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी चेक लिया। इसीलिए आज निफ्टी इंडिया बाजार ने अपनी वीडियो लेट की, क्योंकि हमारे मार्केट्स में रिपब्लिक डे के चलते छुट्टी है, तो हम ग्लोबल मार्केट्स का एक चेक लेना चाहते थे, एशियाई बाजारों को सेटल होने देना चाहते थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना चाहते थे, ताकि हमें पता चले, एक इंडिकेशन मिले कि कल हमारे मार्केट्स कहाँ ओपन हो सकते हैं। और सडनली अचानक से एशियाई बाज़ारों में जो गिरावट बढ़ी है, तो क्योंकि हमें तो अपना सेटअप ग्लोबल बाज़ारों को देखते हुए, अपना सेटअप देखते हुए, टेक्निकल चार्ट देखते हुए और ऑप्शन चेन देखते हुए, ये सब डाटा पॉइंट्स को मिक्स करके एक रेंज आपके लिए निकालते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स का एक चेक लेना आज ज़रूरी था, इसीलिए हमने ये वीडियो आज थोड़ा डिले के साथ आपके लिए अपलोड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में निफ्टी इंडिया बाजार के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी हम मार्केट्स की हर छोटी बड़ी अपडेट आपके लिए देते रहते हैं, लाइव रहते हैं। तो वहाँ भी आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।